आपने किसी को एक रोटी दे दी या आपने किसी की एक रोटी छीन ली, आपने पाप किया या पुण्य किया, आज आपने जो किया है उसका फल आज ही नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? 1 साल बाद भी मिल सकता है, 10 साल बाद भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। तो जो व्यक्ति आज पाप करता है और वो आपको सुखी दिखता है, तो वो उसके पूर्व जन्म का सुख वो आज भोग रहा है। पहले अच्छा किया होगा तो अच्छा भोग रहा, अब आज उसकी बुद्धि बिगड़ गई, वो गलत कर रहा है। जो बुरा कर रहा है वो कल आने वाले टाइम पे भोगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि देखो वो तो बुरा कर रहा है, बड़ा सुखी है। अरे वो जो वर्तमान में बुरा कर रहा है उसका फल बाद में आएगा। टाइम लगता है ना मेरी माँ, किसान की फसल आने में टाइम लगता है तो कर्मों की फसल आने में भी तो टाइम लगता है। लेकिन आप लोग वर्तमान को देखते हो, देखो जी वो तो बेईमानी कर रहा है, हम भी करेंगे अब ऐसे काम, हम भी बड़े आदमी बनेंगे। उसकी देखा देखी आप भी बुरे काम अपना लेते हैं। अच्छा, आपका दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी हम तो पाप करते नहीं, हमने तो कोई पाप नहीं किया, पर देखो हम तो धर्म पर चल रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, पर हम परेशान हैं। हाँ, आपने पहले कोई पाप कर्म कर लिया होगा, वो आज मिल रहा है। जो आज अच्छा कर रहे हैं सब्र रखिएगा। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं? बोलो जोर से। सुदामा जी धर्म पर चल रहे हैं कि अधर्म पर? धर्म पर। लेकिन धर्म पर चल रहे हैं और आप हालत देख रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। सुदामा जी धर्म पर चल रहे हैं, खाने को भरपेट रोटी नहीं है। पर रोटी नहीं है पर भी तो सुदामा जी ने धर्म नहीं छोड़ा कि चलो अब रोटी नहीं है तो चलो अब चोरी करने लग जाए, बेईमानी करने लग जाए, क्योंकि धन तो है नहीं, चलो क्योंकि पड़ोसी तो बेईमानी करके कमा रहा है, हम भी कमा लें। क्या सुदामा जी ने गलत रास्ता चुना? गरीबी में गुजारा करते रहे, धर्म नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ? अंत में सुदामा को भगवान भी मिले और धन धान्य भी मिला। आप धर्म पर श्रद्धा रखिए, आप सत्य पर श्रद्धा रखिए, आप आज नहीं कल सही फल पाएंगे। आप लोग ना अपना धैर्य गवा देते हैं। आज धैर्य दिखता है, जल्दी से टूट जाता है, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा। कई बार जो सुखी दिख रहा है वो दुखी होने वाला है, और जो दुखी दिख रहा है वो सुखी होने वाला है। इसे कैसे देखो, आओ देखो। अब बताओ, पांडवों को क्या मिला? उत्तर दो मेरी माँ। पांडवों को क्या मिला? 12 साल का वनवास। क्या मिला? और पांडवों को क्या मिला? 12 साल का वनवास। और कौरवों को क्या मिला? पांडवों की संपत्ति। पांडवों की सारी संपत्ति कौन ले लिया? कौरवों ने ले ली, इंद्रप्रस्थ पे कब्जा कर लिया। सोचिए, अब ये बताइए कि पांडव सही हैं कि कौरव सही हैं? धर्म के रास्ते पर कौन है? जोर से, जोर से। पांडव धर्म के रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं। पर सत्य के रास्ते में जब हैं पांडव, तो पांडवों को क्या मिला? वनवास मिला। और कौरव असत्य और अधर्म के रास्ते पे हैं, उन्हें क्या मिला? धन मिला। पांडवों का भी धन उनको मिल गया ना, वो और बड़े आदमी हो गए। तो जो गलत था वो और बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया, और जो धर्म पर था, सही था, उसका धन छिन गया और वो दर दर की ठोकर खाने लग गया। तो क्या इससे आप लोग क्या ये सीख लोगे कि धर्म पर नहीं चलना है? धर्म पर चले पांडव तो क्या मिला? वनवास। और अधर्म पर चले कौरव तो क्या मिला? धन मिला। लेकिन आप दोनों का अंत देखो। कहते ना, अंत भला तो सब भला। आप लोग अंत का विचार नहीं करते। अब जरा बताओ कि जब पांडवों और कौरवों का, धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ, तो जीता कौन?
पांडव जीते, कौरवों के पास क्या बचा? सर्वनाश हो गया। पांडवों का धन कौरवों ने जीत लिया, अधर्म से जीता। कौरव अधर्म पर चल रहे थे तो अधर्म का परिणाम क्या हुआ? कौरवों का सर्वनाश हो गया। कई बार अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है, पर वो आज सुखी है, उसका अंत बुरा है। और कई बार धर्म पर चलने वाला आज दुखी दिखता है, पर उसका अंत बहुत भला है, अंत अच्छा। परिणाम आखिरी में आता है। इसलिए पांडवों को भले वनवास मिला, पर अंत में जीत पांडवों की हुई। और कौरवों ने भले पांडवों का धन हड़प लिया, पर उनका सर्वनाश हुआ। इसलिए कोई व्यक्ति पाप करके सुखी है तो आप ये मत सोचो कि यार हम भी ऐसे ही करें, नहीं, वो उसका फल उसे मिलेगा। अच्छा ये बताओ, कौरवों को पाप का फल कितने वर्षों में मिल गया? उत्तर दो मेरी मां। कितने वर्ष में? 14वें वर्ष में। कौरवों को पाप का फल कितने वर्ष में मिला? पाप करोगे, अधर्म पर चलोगे तो अधिक से अधिक 14 साल आप सुखी रह सकते हैं। कितने साल? अधिक से अधिक 14। 15वें साल आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। इसलिए कहता हूं, बेईमानी अधर्म की ओर बिल्कुल पांव ना रखिए। भले चटनी रोटी, अचार रोटी, नमक रोटी खा के गुजारा कर लीजिएगा। याद रखिएगा, धुआं ऊपर जाता है और पत्थर भी ऊपर जाता है। पत्थर फेंकिए आप, ऊपर जाएगा, लेकिन पत्थर ऊपर जाएगा जितनी तेजी से, उतनी तेजी से नीचे आएगा। जबकि धुआं ऊपर जाएगा, नीचे आता दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जो व्यक्ति पाप से आगे बढ़ता है, वो पत्थर की तरह ऊपर जाता है और तुरंत वो पतित भी होता है, धन धान्य पाता है, उसका नष्ट भी होता है। लेकिन जो सच्चाई ईमानदारी से चलने वाले हैं, वो धुएं की तरह धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके सदा वो ऊपर ही रहते हैं, सफल ही रहते हैं। उनके नीचे गिरने की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि वो ईमानदारी से, धर्म से ऊपर आए हैं। बेईमानी से ऊपर आएगा तो धड़ाम से नीचे गिरेगा 2, 4, 10 साल में। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सत्य को, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग कई बार गलत फहमी के शिकार हो जाते हो कि वो तो देखो गलत करके कमा रहा है। थोड़ा सब्र रखो, जो गलत करके कमा रहा है देखते रहो। 4-6 साल गुजरने दो, 10 साल गुजरने दो, अधिक से अधिक 14 साल गिन लेना, वो देख लेना कि वो नीचे आया कि नहीं आया। आप भी यदि 14 साल के लिए धनवान होना चाहते हैं और फिर सर्वनाश चाहते हैं, तो आप भी बेईमानी करो। और अपनी सारी पीढ़ियों को खुश रखना चाहते हैं, संपन्न रखना चाहते हैं, तो ईमानदारी से चलो और ईमानदारी से मैया को जगाओ। मैया आते ही सो गई मेरी माँ। सुनो, तो पहले का पिता अपने पुत्र को क्या सिखाता है? धर्म। धर्म पर सिखाया चलना। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो, भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं, बेटा ये शरीर नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये शरीर संसार के सुख पाने के लिए नहीं मिला। पिता के ज्ञान से भरत जी को वैराग्य हुआ और भरत जी उनके सबसे बड़े बेटे थे। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र भरत जी जंगल गए और जंगल में बड़े प्रेम से समाधि लगाए। कहाँ गए? गंडकी नदी के तट पर। अच्छा, भरत जी नाम के एक संत हुए हैं, वो जंगल में तपस्या कर रहे थे कि एक दिन वो नहाने के लिए गंडकी नदी पर गए।
वो बड़े प्रेम से नहा रहे थे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। तभी नदी का पानी पीने के लिए एक मृगी आई। कौन आया? मृग की पत्नी मृगी। मृगी आई और वो पानी पी रही थी। वो गर्भवती थी, उसके डिलीवरी का टाइम था, बच्चा होने वाला था। वो पानी पी रही थी, तभी शेर ने दहाड़ लगाई। वो जैसे ही शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर गई कि शेर है पीछे, तो उसने जोर की छलांग मारी और नदी को पार करना चाहा, लेकिन उसकी छलांग इतनी बड़ी थी नहीं, क्योंकि वो गर्भवती थी। वो बीच नदी में गिर गई और जैसे ही वो नदी में गिरी तो तेजी से कूदने के कारण उसका बच्चा पानी में ही हो गया, प्रसव वहीं हो गया। अच्छा, बच्चा पानी में हुआ, माँ तो दर्द से तड़पने लगी, तो मृगी तो बेचारी आगे जाके मर गई। लेकिन जो मृग का बच्चा था ना, वो नवजात था, अभी वो पैदा हुआ ही है कि उसकी माँ उससे अलग हो गई। भरत जी वहां स्नान कर रहे थे और भरत जी ने देखा कि मृगी तो बेचारी तड़प के मर गई, पर बच्चा बेचारा तड़प रहा है ठंडे पानी में। तो भरत जी को दया लगी, उस बच्चे को बचाया, अपनी कुटिया पे लिया, क्योंकि उस बच्चे की मां मर गई। शेर खड़ा है, यदि छोड़ते हैं तो शेर खा जाएगा। तो भरत जी ने कुटिया में ले आकर के आग के पास बिठाया, सिकाई की, उसके लिए चारा दूबा लाई, उसे दूध पिलाया। कोई गैया वैया रही होगी तो गाय का दूध उसे पिलाया, पाल पोस के बड़ा किया। अब हुआ क्या कि भरत जी ने उस मृग के बच्चे से कर लिया प्रेम, तो मेरा मृग। अब उसी को खिलाएं, नहलाएं, धुलाएं, घुमाएं, फिराएं। उनका जो भजन का टाइम था, वो भजन का समय जाने लग गया। अब उनका मन भगवान के नाम में ना लगे, भगवान का नाम जपने बैठे तो मृग आके उनकी पीठ चाटने लग जाए, पीठ खुजलाने लग जाए, उन्हें बड़ा अच्छा लगे, मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा प्यारा मृग। और मृग का चिंतन करते करते भरत जी का एक दिन मरने का टाइम आ गया। और जब भरत जी की मृत्यु आई तो यमदूत आए। यमदूत जैसे ही भरत जी को ले जाने लगे तो भरत जी ने उस मृग का स्मरण किया। अच्छा, वो मृग क्या हुआ, मृग के झुंड में मिलके चला गया। अब भरत जी पागलों की तरह मेरा मृग कहाँ, मेरा मृग, तभी उनकी आ गई मौत। और वो जब मरने लगे तो संयोग देखना कि वो मृग का बच्चा मृग के झुंडों को छोड़कर भरत जी के सामने आके खड़ा हो गया। और भरत जी उस मृग को देखे कि अच्छा मेरा मृग आ गया, और मृग का दर्शन करते करते भरत जी मृग का चिंतन करते करते मृग के बारे में सोचते सोचते मर गए। और जब मरे तो यमराज जी ने उनका पूरा हिसाब किताब देखा, कहा भरत जी आपने बहुत पुण्य किए हैं, बड़ा तपस्या की, बड़ा नाम जप किया, बड़ा पुण्य किया, पर आपने मरते समय के मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में वापस जाना पड़ेगा। सोचिए, जो भरत जी मुक्ति के, मोक्ष के बिल्कुल करीब थे, किसके करीब थे, मोक्ष के, उनका मोक्ष रोका गया। बोले अभी आपका मोक्ष नहीं हो सकता। क्या, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मरते समय मृग का दर्शन किया है, मृग का दर्शन नहीं, चिंतन किया है, याद किया है उसे, इसलिए आपकी अभी सदगति नहीं हो सकती, आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। भरत जी ने कहा मैं मृग बन के क्यों जाऊं? बोले नहीं, आपने मरते समय मृग की कामना की, मेरा मृग, मेरा मृग, तो आपको मृग बनना पड़ेगा। अब संयोग देखिए कि वो मृग जब हुआ बड़ा तो वही मृग एक मृगी के साथ उसने बनाया संबंध। वही मृग अब वो बड़ा हो गया, जवान हो गया, भरत जी मर गए, तो वो जवान हुआ तो उसने जंगल की एक मृगी देखी और मृगी के साथ रमण किया, तो उस मृगी को उसने गर्भवती किया, तो उसके गर्भ में यही भरत जी चले गए। उसके गर्भ में कौन चला गया? सोचिए, जिस मृग से आसक्त थे उसी मृग के द्वारा वो मृगी के पेट में चले गए, गर्भ में, और 9 महीने बाद उसका जो भी टाइम पीरियड होता है मृगी का, उसके बाद मृग का बच्चा हुआ। तो जो बच्चा हुआ वो किसका था? वो बच्चा भरत जी ही मृग बन के आए, और अब ये मृग अपने बच्चे को चाट रहा है।
मृग को पता नहीं कि ये भरत जी हैं, पर भरत जी को पता था कि ये वही मृग है जिसके चक्कर में मैं पड़ा, अब ये मेरा बाप बन गया। अब क्या करें, भरत जी ने मृग का शरीर पाल, सोचिए मुक्ति के मोक्ष के करीब जाकर भरत जी ने शरीर किसका पा लिया, मृग का। इसलिए कहते हैं आप लोगों को कि मरते समय अपने मन को साधो, कंट्रोल करो, सब जगह मन ना लगा के रखना, जहां मन लगेगा आपको अगले जन्म में वही बन के आना पड़ेगा। मोक्ष से वंचित रह जाओगे आप अपने मन के कारण। इसलिए कहता हूं मन की मत मानियो, मन बहुत पापी है, बहुत परेशान करता है, जन्म जन्म से भटका रहा है ना। यदि आप मन की मान गए तो फिर जन्म जन्म के चक्कर में पड़ के बिगाड़ देगा ये। बात सही है। अंते या मति सागति कहते हैं, जिसकी मति आखिरी में जहां लग जाती है मन, उसकी गति वैसी। आप लोग जब मरेंगे तो कहां मन लगा के मरेंगे, जरा हमें अपना परिचय दो। भरत जी की तरह आप लोगों का मन किसी का कुत्ते में लगा है, किसी का बिल्ली में लगा है, किसी का पोती में लगा है, किसी का पोते में लगा है, किसी का रुपया में लगा है। आप लोगों का मन कहाँ लगा है ज्यादा? मैया जगाओ मेरी माँ को, मैया लो, रोज जाके बस सो जाना है बस। बताओ मन कहाँ लगा है? आप लोग मैया मरते समय क्या स्मरण करोगे? आप मरते समय किसको याद करोगे? किसको? सही बोल रहे हो, अपनी बात पे कायम रहोगे ना? सही है। आप किसको याद करोगे मरते समय? कायम रहोगे कि भूल जाओगे? हाँ, लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और। मैया आप किसको याद करोगी मरते समय? पीली मैया? सही? पक्का वादा? पक्का? हाँ, मैया बगल वाली। आपके नहीं याद करोगी मरते समय? सही? कैसे, क्या बोलोगी? आप किसे याद करोगी मैया मरते समय? किसे? ओ लाल पीली हरी मैया, अरे मेरी माँ बैठ के संभाल लो अपने कपड़े, खड़े होके संभालना। बताओ ओ मैया बैठ जाओ मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया, ओ गुलाबी मैया बैठो मेरी माँ। गुलाबी मैया सुन ही नहीं रही है, प्रपंच में मस्त है बेचारी। पीली मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। चली जा रही हैं, पता नहीं कहां जा रही हैं। मैया तुम काहे खड़ी हो गई? बैठ के नहीं सुन सकती हो कथा मेरी माँ? ऐसे ही मन भटकाओगी तो अगले जन्म में क्या बनोगी? हैं? सुनो, मरते समय कहाँ लगाओगी मन? मैया कहाँ जा रही हो मेरी माँ? झोला वाली मैया वहां बैठी थी, यहाँ आके बैठ गई। अभी थोड़ी देर बाद यहां से उठना, फिर वहीं बैठ जाना, फिर वहां से उठ के वहां बैठ जाना। वाह मैया, चलो सुनो, मन कहाँ लगाएंगे? इतना तो करना स्वामी। ये सोने वाली मैया कहाँ चली गई? यहाँ वाली। अच्छा, वहां जाके सोएंगी। अब सुख मने कोई बोले ना। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। सुधि होवे नाही तन की, तैयारी हो गमन की, लकड़ी हो ब्रज के वन की, जब प्राण तन से निकले। ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, कुछ आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन श्री यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। तो मरते समय कहीं मन ना हो, कहीं ध्यान ना हो, केवल भगवान का चिंतन। अच्छा, दुनिया में मन लगा के मरोगे ना, दुनिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप मरते समय याद करो बेटा बेटा, बेटे को क्या फर्क पड़ना है, बेटा तो तुम्हें भूल ही जाएगा। संसार तुम्हें कोई ज्यादा याद थोड़ी रखता है। आप कहती हो मेरा पोता, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा परिवार, किसी को कोई फर्क। अच्छा ये बताओ, आप जब मरोगे किसी का कुछ बिगड़ेगा, किसी का कोई फर्क पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दादा परदादा सब मर गए, बताओ आपको क्या फर्क पड़ा। आप मर जाओगे, आपके बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा। ये प्रकृति है, मरना है। इसलिए जब आपका मृत्यु का टाइम आए तो क्या करना चाहिए। आप लोग ना बहुत गलती करते हो। जैसे कोई मरने लग जाता है ना, आप लोग रोने लग जाते हो, चालू हो जाते हो। अभी रो मत, रोना नहीं चाहिए। क्या करें, कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मरने वाले के कान में भगवान का नाम जाना चाहिए। मरने वाले का ध्यान, यदि वो अपना ध्यान ना लगाए भगवान में, तो आप परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, उसके सामने भगवान का चित्र रख दो और तुलसी की माला दे दो। तुम बैठ के कीर्तन करो, सीताराम सीताराम राधे कृष्ण, और उससे कहो कि भगवान में मन लगा। कोई सांसारिक बातें ना करो वहां बैठ के, जहां कोई मर रहा है। कोई आए तो शांति से बैठो, कीर्तन करो। सब लोग कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कीर्तन। उसके कान में भगवान कृष्ण का नाम पड़ेगा और भगवान का नाम सुनते सुनते प्राण जाएंगे, उसकी परम गति होगी, सदगति होगी। और यदि आप लोग रोएंगे तो आपको रोता हुआ देखेगा, तुम्हारी तरफ मन लगाएगा, मेरी बेटी रो रही है, मेरा बेटा रो रहा है, और तुम्हारा चिंतन करते करते मर गया तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगला जन्म फिर लेगा, 84 के चक्कर में फिर गड्ढे में गिरेगा। इसलिए मरते समय आपकी जिम्मेदारी है कि आप बिल्कुल सावधान रहें। सही है कि गलत है। दुनिया वालों का क्या है, लोग, अच्छा जैसे कोई मरने लगता है ना, तो दुनिया का दस्तूर क्या है, लोग आते हैं, हाथ पकड़ते, हिलाते, भैया हमें पहचानो, हमें। कोई सिर हिला रहा, हमें पहचानो, कोई कंधा हिला रहा, हमें पहचानो। मुर्दे के पास बैठ बैठ के लोग उसे, मरने वाले के पास बैठ बैठ के लोग उसे परेशान करते हैं।
हमें पहचानो, हमें। तुम्हें पहचान के क्या पाएंगे? इसलिए अब ईश्वर को पहचानने का सही वक्त है। इसलिए शांति से मरने दो मरने वाले को, आप उसका सहयोग करो कीर्तन करके। रो के क्या पाओगे? आप लोग रोते हैं बाद में, पहले मर तो जाने दो उसको, फिर रो लेना। अभी मरा नहीं के पौंगा चालू, अभी मरा नहीं है। कीर्तन करो, उसकी सदगति का, उसके मुंह पे तुलसी का दल डालो, तुलसी का पत्ता, गंगा जल डालो। गीता के श्लोक यदि कोई आचार्य पंडित जी हो, बोले पंडित जी थोड़ा गीता के श्लोक सुनाओ, गीता सुनवाओ उसे, भगवान का नाम सुनवाओ। कुछ ना आवे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तो आता है, ये कीर्तन करो। श्रीमन्नारायण तो आता है ना। अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण। अजामिल के मुंह से क्या निकल गया? बोलो, धोखे से, जान के नहीं बोला। उसके बेटे का नाम नारायण था, बेटे को बुलाया, बेटा नारायण, और तभी प्राण निकल गए। बेटे ने नहीं सुना, परमात्मा ने सुन लिया। मरने वाले के मुख से यदि धोखे से भी आपके कारण भगवान का नाम निकल आएगा, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता कि आपके कारण उसकी सदगति हो गई। यदि उसने, अब जैसे आप लोग जाके रोने लग जाते हो, क्या पाओगे रोके? रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदारों का भी गजब काम है। कुछ लोग रेलवे स्टेशन से चालू हो जाते हैं, कुछ बस स्टैंड से, और कुछ द्वार पे आके जाके गिर जाते हैं मरने वाले की छाती पे। भले जिंदा हो तो उनके गिरने से मर जाए। है ना? इसलिए मेरी मां, सावधानी से, ये सबकी जिम्मेदारी है। मरते समय सावधान। जब आदमी मर जाता है ना, तो लोग चाय लेकर के आते हैं, पड़ोसी रिश्तेदार, चाय पी लो। फिर आप लोग रोते रोते फिर अरे ठंडी हो रही है चाय, फिर आप थोड़ा रोना धोना कम करते हैं, अदरक वाली चाय पीते हैं, और पी के फिर रोने लग जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। दुनिया का कुछ ना बिगड़ेगा, दुनिया तो तब भी चाय पिएगी जब तुम मरे पड़े रहोगे। बिगड़ा किसका? रोने वालों का बिगड़ा कि मरने वाले का? इसलिए बनेगा तो तुम्हारा, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। दुनिया तो चाय पी पी के रोएगी। इसलिए तुम कहते थे ना हमारे बाद क्या होगा, देखो तुम्हारे बाद मस्त चाय चल रही है। इसलिए इस धोखे में ना रहो कि तुम्हारे बाद क्या होगा। तुम नहीं थे तो भी यहाँ सब चल रहा था, तुम हो तो भी धरती पे सब चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी ये धरती अपने हिसाब से चलती रहेगी। तुम जैसे करोड़ों आए और करोड़ों दफन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमा न कर, तेरे जैसे करोड़ों दफन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमा न कर, तेरे जैसे हजारों दफन हो गए। जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, जिनके महलों के चर्चे गगन चूमते, चार दीवारों में सात सुर गूंजते, चार दीवारों में सात सुर गूंजते। ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, ऐसे महलों को देखो भी तो
ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, ऐसे महलों को देखो तो वीरान है, और शमशान भी कई चमन हो गए। आज पुराने जो महल थे वो क्या है? वीरान, और महल हो गए वीरान, और शमशान भी देखो चमन हो गए। आजकल तो शमशान चकाचक हो गए। इसलिए कहता हूं, कभी इस बात का घमंड मत पालिए कि हमारे बाद क्या होगा, हमारे बिना क्या होगा। तुम जो जाओगे कमा के, जो कमाओगे वो अपने लिए कमाओगे। तुम्हारे बेटे के लिए बेटा खुद कमाएगा। आप बेटे को कमा के दौलत दे सकते हो, पाप पुण्य नहीं बांट सकते। जिनने शोहरत को पाने बहाया लहू, किन्हीं विधवाएं माताएं बेटी बहू, हाँ बेटी बहू, ऐसा नाम न कोई भी लब पर रहा, हाँ जी लब पर रहा। उसके चादर ही उनके कफन हो गए, हाँ कफन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, हाँ दफन हो गए। कहना मानो हमारा भरम छोड़कर, कहना मानो हमारा भरम छोड़कर, आओ हरि की शरण में सभी छोड़कर, सभी छोड़कर। जिनने कीन्ही तपस्या वो पाए हरि, जिनने कीन्ही तपस्या वो पाए हरि। और अनिरुद्ध के मोहन मदन हो गए, हाँ मदन हो गए। ये कर्म भूमि है, इतना अरमान कर, इतना अरमान कर। तेरे जैसे हजारों दफन हो गए, हाँ दफन हो गए। हमारे और आपके जैसे लाखों नहीं करोड़ों दफन हो गए। किस घमंड में जी रहे हो साहब? इसलिए मरते समय भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग बन के आना पड़ा। उन्होंने अपना मृग का शरीर छोड़ा, तीसरी बार मनुष्य बने। देखो फिर मनुष्य बने। अब वो मनुष्य बन के सावधान रहते हैं, ज्यादा बात नहीं, उलझ ना जाऊं। एक दिन क्या हुआ, वो जब बातचीत करते नहीं तो घर वालों को लगा कि ये लगता है पागल है, और नाम रख दिया जड़ भरत। घर से निकाल दिया। जंगल में वो रहते, भजन करते। काली भद्र काली के मंदिर में ले जाके कुछ जंगली लोगों ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, उन्होंने सिर झुकाया, चढ़ा दो। पर माता रानी ने उनकी रक्षा की। एक राजा सत्संग करने जा रहा था, रहुगण उसका नाम था। उसका कहार पड़ गया, बीमार। तो भरत जी मिल गए हट्टे कट्टे, तो इनको बना ली पालकी। चलो तुम मेरी पालकी उठाओ। तो भरत जी के कंधे पे रख दी पालकी। अब भरत जी पालकी लेकर चले तो भरत जी के पांव के नीचे कोई जीव जंतु ना आ जाए, इसके लिए भरत जी ने छलांग मारी। तो राजा रहुगण के सिर पे पालकी टकराई। तो राजा अच्छा ये जो राजा रहुगण है ना, ये पिछले जन्म का वही मृग है। वो मृग बन गया राजा, और भरत जैसे संत क्या बन गए,
उस राजा की पालकी उठाने वाले, क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में उस मृग को कंधे पे उठाया था ना, तो इस जन्म में वो राजा बन गया और अब फिर से कंधे पे उठा रहे हैं। इसलिए कहता हूं सावधान। क्या रहोगे मेरी मां? ये जन्म जो है सावधानी, कहते सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए हर समय काम करो, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, भगवान को ना भुलाओ। भरत जी राजा रहुगण को समझ गए, ये वही मेरा मृग है पिछले जन्म का, ये भी भटक रहा है, मैं भी भटक रहा हूं, चलो अब इसकी मुक्ति करूं और मैं भी मुक्त हूं। तब भरत जी ने उसे उपदेश किया। रहुगण ने कहा कि मैं तुझे मार डालूंगा, तू उछल कूद कर रहा है। तब भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न वेदां प्रवादः। भरत जी, राजा रहुगण से भरत जी ने कहा कि देखो तुम बोल रहे हो हमें मार डालोगे, मारोगे किसे? क्यों भैया, आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? मैया मैया आप लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो हाँ कि ना। कितने लोग मरेंगे एक दिन? मरोगे? सुनो, अब हम जो आपको सुना रहे हैं ध्यान से सुनना। सही, आप लोग मरोगे कि नहीं? और हम कहें कि आप नहीं मरोगे तो हैं? आत्मा नहीं मरेगी तो मरेगा कौन? शरीर मरेगा। देखो ये मैया कह रही है कि आत्मा तो नहीं मरेगी, शरीर मरेगा। अब मुझे बताओ कि आपका शरीर कितने चीजों से मिलके बना है? 5। क्या क्या मिला है? पृथ्वी, वायु, अग्नि मिल गई। तो मरा कौन? कौन मरा मैया? कौन मरा? सुनो, अब ये मैया कह रही कि बाहर का आकार मर गया। सुनो भाई, ये बताओ, ये सोने की अंगूठी है, इसे हम भट्टी पे डाल दें तो बताओ क्या मरेगा क्या नहीं मरेगा? जोर से। इसे हम भट्टी में डाल देंगे तो अंगूठी, सोना मरेगा क्या? सोना नहीं मरेगा, लेकिन क्या मर जाएगी? ये गोलाकार ये आकार मरेगा। तो ये बताओ क्या सोना का ये आकार यही है? ये आकार भी टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ऐसे ही आपके शरीर का, आपके फेस का ये आकार परमानेंट कुछ नहीं है, ये बनता बिगड़ता रहता, करोड़ों बार बना, करोड़ों बार बिगड़ा। इसे आप ये थोड़ी कह सकते हैं मर गया। भाई वो मिट्टी से बना घड़ा, मिट्टी से बना घड़ा और घड़ा टूट गया तो क्या मरा? मिट्टी का घड़ा मिट्टी में मिल गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। यदि आप उस घड़े के आकार को मरा हुआ मानते हो तो देखो आकार थोड़ी मरता है साहब। ये अंगूठी का आकार थोड़ी मरेगा, क्योंकि आकार तो जिंदा था, कब जो मरेगा? बोलो, बात संवाद थोड़ी कठिन है, जल्दी समझ में आएगी नहीं, लेकिन आएगी आपको समझ में। तो हमारा शरीर बना है 5 चीजों से, 5 चीजें जाके 5 में मिल जाती हैं। मरा कौन? सवाल ये खड़ा है, कौन मरा? सच्चाई ये है कोई नहीं मरता, कोई। जोर से। आत्मा मरती नहीं है, शरीर 5 का बना 5 में मिल गया, मरा कौन? अब हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, यमराज किसे पकड़ के ले जाते हैं? क्यों भैया? यमदूत किसे पकड़ के ले जाते हैं? आत्मा को पकड़ के करेंगे क्या?
आत्मा सुख दुख भोगती नहीं, वो नरक स्वर्ग जाएगी नहीं। पकड़ते किसे हैं? यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, सुना होगा। किसे ले जाते हैं पकड़ के? यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। किसे ले जाते हैं बताओ? पर आत्मा को गीता में भगवान स्वयं कहते हैं आत्मा को सुख दुख नहीं होता। तो जब सुख दुख होता ही नहीं तो नरक ले जाके करेंगे क्या उसका? आत्मा सुनो ना, तो आत्मा कर्म करती है। बताओ, जो कर्म हुआ है वो आत्मा ने किया है कि आपने किया है? अब देखो ये बहुत कठिन सवाल है। अब यदि आपको जिज्ञासा हो तो मैं सब सुनाऊं, नहीं हो तो ना सुनाऊं। तो सुनो, फिर आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है कि आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा मरती नहीं। गीता में लिखा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जन्म नहीं लेती, इसे सुख नहीं होता, इसे दुख नहीं होता। तो जो यमदूत पकड़कर ले जाते हैं, किसे पकड़ते हैं? हमारे पास एक शरीर और होता है, जिस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर? चिता पर जब जलता है तो ये शरीर जलता है, स्थूल। सूक्ष्म शरीर नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, आप कभी सपना देखते हो? सपने में आप हरिद्वार गए, वृंदावन आए, सपने में जो शरीर घूम रहा था वो भी तो आपका शरीर था। एक शरीर आपका बिस्तर पे सोया था और एक सपना देख रहा था। कितने शरीर हो गए? 2 हो गए। तो जो बिस्तर पर सोया था वो शरीर चिता पे जलता है, पर जो सपना देख रहा था, हरिद्वार गया, वृंदावन आया, वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। और यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और वही सूक्ष्म शरीर जो है वही नरक, वही स्वर्ग जाता है, वही है भोक्ता। अगला जीवन, अगला शरीर मिलेगा तो कुत्ते का शरीर मिलेगा, तो आपका सूक्ष्म शरीर वही कुत्ते में डाल दिया जाएगा। फिर जब कुत्ता मरेगा तो सूक्ष्म शरीर निकाल के फिर वो, यदि उसका पाप गधे का है तो गधे में वही सूक्ष्म शरीर डाला जाएगा। शरीर बदलते रहेंगे करोड़ों बार, लेकिन वह सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलेगा। तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, जो आप पाप करते हो, जो पुण्य करते हो, वो सारा पाप पुण्य जाके सेव कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर एक प्रकार की मेमोरी कार्ड है। जैसे मोबाइल पे आपने वीडियो बनाई तो मोबाइल ने वीडियो बनाई, पर वीडियो जाके सेव कौन करेगा? कार्ड सेव करेगा। उसकी जो मेमोरी होगी कहाँ सेव होगा? मेमोरी में, गैलरी में। बस वही है जो मन है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बना है। ये शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। स्थूल शरीर बना 5 चीजों से, सूक्ष्म शरीर बना 4 चीजों से। क्या क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन चारों के मिलन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। मुक्ति भी इसी की होगी जब होगी, मोक्ष भी इसी का होगा जब होगा, बंधन भी इसी का होगा जब होगा। इसलिए कहता हूं, शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। इसलिए खेल किसका है? संत लोग कहते हैं मन लगाओ। क्या लगाओ? क्योंकि मन ही आप हैं, आपका दूसरा नाम मन है। अब बात करते हैं आत्मा की कि आत्मा क्या है। तो सुनो, आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का केवल इतना काम है, जैसे आपके घर में बिजली है तो बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर का यूज क्या करना है? अब जैसे आपके घर में बिजली है, अब आप उस बिजली से एसी चलाओ तो कमरा ठंडा, हीटर चलाओ कमरा गर्म। अब बताओ बिजली ठंडी होती है कि गर्म होती है? ना तो बिजली ठंडी है ना तो बिजली गर्म है। यदि आप हीटर का प्लग लगाओगे तो गर्म कर देगा, एसी का लगाओगे तो
बिजली का काम है पावर देना। उस पावर का आप उपयोग हीटर के रूप में करें, वॉशिंग मशीन के रूप में करें, एसी के रूप में करें, आप मोबाइल चार्ज के रूप में करें। बिजली पावर दे रही है। उसी तरह आत्मा शरीर को पावर देती है। आंखों को पावर देती है देखने का, कान को पावर देती है सुनने का, हाथ को पावर देती है काम करने का। अब इस शरीर से अच्छा करना है, पावर का सदुपयोग करना है, या गलत करके मिसयूज दुरुपयोग करना है। आत्मा केवल पावर दे रही है। आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो पावर दे रही है। जब आप का टाइम पूरा होगा तो परमात्मा पावर खींच लेंगे। पावर खींच लेंगे तो आप गिर जाओगे। गिरोगे, लोग ले जाके चिता पे रखेंगे, जलाएंगे। 5 तत्व 5 में मिल जाएगा। यमदूत आएंगे, उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाएंगे, और वहां जाके हिसाब होगा कि तुमने पाप किया कि पुण्य किया। कैमरा इतना बड़ा होता है, कैमरे से वीडियो बनती है। अब कैमरा आप ले लो, और वीडियो जरा सी क्लिप, इतनी सी चिप होती है, वो चिप निकाल लिया, पूरा खेल उस चिप के अंदर है। बोलो हाँ, खेल किसके अंदर है? इतना सी चिप होती है। ऐसे ही है, ये शरीर कैमरे की तरह है, लेकिन ये सेव जाके चिप में करता वही सूक्ष्म शरीर है, और वो कभी नहीं मरता। अब जैसे आपने देखा होगा, अभी हमारे भारत में एक हादसा हुआ, वो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया। तो प्लेन जल गया, यात्री जल गए, लेकिन उसमें एक बैग था, वो जो ले जाते हैं, रेड बैग बोलते हैं कि ब्लैक बैग बोलते हैं? क्या बैग बोलते हैं उसको? ब्लैक। एक ब्लैक बैग होता है, उसके अंदर ना प्लेन की सारी गतिविधि रिकॉर्ड होती रहती है। कहीं भी प्लेन हादसा होता है तो वो चीज नष्ट, उसे इतना सेव रखा जाता है कि आग भी उसे जला नहीं सकती, और बाद में उसे ले जाके उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर यह पता लगाया जाता है कि ये विमान हादसा क्यों हुआ, क्योंकि वो सारी चीजें स्टोर करके रखता है अपने पास। बात समझ में आई? प्लेन जल गया, लेकिन प्लेन के अंदर वह चीज नहीं जली जो उसका एविडेंस था। बोलो हाँ, उसे ब्लैक बैग कहते हैं शायद। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स कहते हैं उसको, ब्लैक बॉक्स कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ब्लैक बॉक्स ना हर प्लेन में होता है। धरती पे जितनी प्लेनें उड़ रही हैं, सबके अंदर बनाने वाली कंपनी एक ब्लैक बॉक्स लगाती है जो सारा एविडेंस स्टोर करता है। बस यही है, आपके शरीर में आपकी आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहा है, हाथ क्या क्रिया कर रहा है, ये सब कुछ स्टोर हो रहा है ब्लैक बॉक्स में, मतलब मन में, सूक्ष्म शरीर। जब आप मरोगे मीन्स तत्व मिल जाएंगे। तत्व का तत्व में मिलना को आप लोग मरा हुआ मानते हैं। हम लोग इसे मृत्यु नहीं मानते, हम लोग ये मानते हैं कि मरा नहीं, ईश्वर के घर से आया था, ईश्वर के घर चला गया। घर वापसी का नाम मरना है, ऐसा लोग कहते हैं। आप उसे मरना कहते हो, हम लोग कहते हैं कि आया था काम करने, काम करके पूरा चला गया। मरा कौन? कोई नहीं मरा। आए थे, काम किया, अब आपने क्या किया? अच्छा किया। आप अच्छा करने को भी स्वतंत्र हो, बुरा करने को भी स्वतंत्र हो। आप शराब पियो या रस पियो, जूस पियो, आप किसी की जान बचाओ या किसी की जान लो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप सच बोलो या झूठ बोलो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की रोटी दो, किसी से रोटी छीनो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी की जिंदगी बचाओ या किसी का मर्डर कर दो, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। पर जो करोगे ये सब कुछ सेव हो रहा है, और ईश्वर यही जाके ऊपर देखते तू क्या कमा के लाया, कितना पाप लाया, कितना पुण्य लाया। तुम्हारा वो ब्लैक बॉक्स सारा खोल के देखा जाएगा कि क्या तुमने पाप किया, पुण्य किया। उस पाप पुण्य के अकॉर्डिंग हिसाब से आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। क्या अब आपको नाली का कीड़ा बनाया जाए, कि कुत्ता बनाया जाए, कि गधा बनाया जाए, कि देवता बनाया जाए, कि मोक्ष दिया जाए, वो सब आपके कर्मों को देख कर तय होगा। क्योंकि वो ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तब हादसे का सही कारण पता चलेगा कि हादसा की मूल वजह क्या थी। बस यही है।
कि आपने जीवन में क्या कर्म किया, वो कर्मों के अकॉर्डिंग देख करके आपका अगला जन्म तय किया जाएगा। ये ईश्वर का हिसाब किताब है। समझ में आई बात? तो बताओ मरा कौन? कौन मरा? कोई नहीं मरता। और आप लोग कहते हो मर गया मर गया, तो आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से लो। आप लोग अभी कह रहे थे मरेंगे, अब कह रहे हो नहीं मरेंगे। भागवत सुनने से हो गए ना अमर। भागवत यही तो अमरता को प्रदान करती है। किस किस को बात क्लियर समझ में आ गई? आ गई। देखो कितना आसान है। भैया समझ में आई कि नहीं आई? आई। भरत जी के इस तरह के ज्ञान से राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े। महाराज आपने मेरा ज्ञान दूर कर दिया, मुझे क्षमा करो। दोनों की परम गति हुई। 28 प्रकार के नरक बनाए गए। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, देखो कुछ पापों का दंड यहां मिलता है, दुख दर्द मिलता है। आपको यदि कष्ट है तो समझ लियो कि आपके पाप का फल है। सुखी हो आप मतलब पुण्य किया होगा। किसी को देखकर जला ना करो। लोग कहते हैं ना हमारा पड़ोसी भरत तरक्की कर गया, तरक्की वो कर रहा है, तुम जल क्यों रहे हो? वो अपने भाग्य का खा रहा है, आप अपने भाग्य का खा रहे हैं। जो पाप पुण्य उसने किया होगा वो अपने पाप पुण्य का खा रहा, तुम अपने पाप पुण्य का खा रहे हो। तुम जल क्यों रहे हो? तुम्हें मिलना क्या है? हर व्यक्ति अपने पाप पुण्य का। इतने बड़े संसार में सारे लोग अलग अलग हैं, कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं है। क्यों? कोई अमीर है, कोई गरीब है। क्यों है? जब ईश्वर ने बनाया तो सबको एक सा बनाया होता। क्यों बनाया अलग अलग? भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने तो केवल आपको अवसर दिया है। अब आपने जो कर्म किए थे उन कर्मों के आधार पर आपको सुख या दुख दिया जाता है। कितना सुख मिलेगा? जितना अच्छा कर्म किया होगा उतना सुख मिलेगा, जितना बुरा कर्म किया होगा। अब कोई अंधा पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई बहरा है, कोई बहुत कष्ट में है। भाई आपने जितना पाप किया होगा वो आपको किसी ना किसी रूप में मिलना ही मिलना है। अब जैसे एक आदमी आया, बोला गुरुजी हमारा बेटा भगवान के घर चला गया। एक ही बेटा था, भगवान के घर चला। भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो बेटे को याद कर करके रोने लग गए। कब बेटा गया? बोले 10 साल हो गए। सोचिए। अब ये बताओ वो उनका बेटा कौन था? बोलो कौन था? हाँ, वो उनका बेटा पिछले जन्म में उनका कोई दुश्मन रहा होगा। इन्होंने उसे बहुत सताया होगा, तो इस जन्म में वो आ गया बन के आपका बेटा और जवानी में मर गया। और जब जवानी में बेटा मरा तो बाप को अब सारी जिंदगी दर्द होगा, कष्ट होगा। तो आपको वह सुख दे के गया कि दुख दे के गया? आपका बेटा आपको सुख दे के गया कि दुख दे के गया? बोलो भाई। कोई मृत्यु को पा जाएगा तो दुख दे के जाएगा ना। बेटा दुख दे के चला गया तो तुमने जरूर उसे कभी दुख दिया होगा, तो अब वो तुम्हें दुख दे के। भाई कई बार बेटा जीते जी दुख देता है। जिंदा है तो डंडे से मार रहा है, तो बाप रो रहा मेरे बेटे ने मारा, दुख। अब देखो ना, कल यहां से एक मैया गई, आपने देखा मैया के 4 बेटे बताया मैया ने। वो बेटियां कितनी बताई? 3। और सोचिए 3 बेटियां और 4 बेटे, टोटल 7। 4 3 7, 7 लोगों को ये माँ ने पाला होगा, मालिश की होगी, अपना दूध पिलाया होगा। और इन 7 बच्चों के होते हुए वो माँ 6 साल मेरे पास रही। और आज उनके घर से कोई आया तो जानते हो कौन आया? उनका नौकर आया। माँ को लेने कौन आया था कल? बेटी का। सोचो माँ की इतनी वैल्यू, कल मैं क्या बोलता, लेकिन सोचो कि माँ की इतनी वैल्यू कि माँ को लेने नौकर आया है। सोचिए। अब ये बताओ कि माँ के 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं,
लेकिन इस 7 बच्चों से माँ को सुख मिला कि दुख मिला? हाँ, तो कुछ बच्चे जीते जी दुख देते हैं, तो कुछ बच्चे मर करके दुख देते हैं। तो आखिर दोनों परिस्थितियों में मिला क्या माता पिता को? दुख। क्यों मिला? जरूर आपके पिछले जन्म का कोई कर्म बिगड़ा होगा, जिस कर्म के कारण आज आपके अपनों से आपको दुख उठाना पड़ रहा। ये कर्म दंड है, ये कर्म दंड है। वो बेटा तो मर गया, लेकिन आपको रुला रहा है। आप भी आज भी आप उसकी याद में रो रहे हैं। आपको लग रहा मेरा बेटा नहीं, वो आपका किसी जन्म का दुश्मन था, जो इस जन्म में बदला लेने आया कि तूने मुझे सताया, कष्ट दिया, मैं तेरे पास आऊंगा, फिर मर के तुझे बहुत कष्ट दूंगा। अज्ञानवश व्यक्ति रोता रहता है कि मेरा फलाना मर गया, मेरा फलाना चला गया। इसलिए मेरी माँ, तुम्हें यदि दुख मिलता है तुम्हारे पापों से मिलता है, सुख मिलता है तुम्हारे पुण्यों से मिलता है। इसलिए को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी। व्यक्ति 28 प्रकार के नरक हैं, कुछ पाप यहाँ भोग लिया जाता है, कुछ बचा तो नरक में भोगा जाता है। यही कर्मों का हिसाब है। इसलिए कहता हूँ, कुल मिला के बच्चे हों अच्छा है, ना हो अच्छा है। दोनों परिस्थितियों में मन को बेटा बेटी में ना लगाओ। देखो, बच्चे हों, भगवान करे सबके हों, अच्छे भी हों, लेकिन आपका बेटा बहुत अच्छा है। अरे श्रवण कुमार जैसा बेटा जिस माँ बाप ने पाया, उस माँ बाप को भी तो तड़प तड़प के मरना पड़ा। इसकी क्या गारंटी लोगे कि तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार जैसा है तो भी तुम्हें सुख देगा? श्रवण कुमार जैसे बेटे को पाके श्रवण कुमार के माँ बाप को भी प्यास से तड़प तड़प के मरना पड़ा था आखिरी वक्त में। बोलो हाँ कि ना? तो जब दुख लिखा ही है तो बेटा श्रवण कुमार जैसा ही क्यों ना हो। यदि दुख लिखा है तो दशरथ जी के बेटे तो भगवान राम थे, लेकिन दशरथ जी की मृत्यु जब हुई तो सोचो, मरने के बाद चिता में आग लगाने वाला कोई नहीं था। दशरथ जी के मरने के बाद चिता पर आग लगाने वाला तुरंत 15 दिन तक उनकी बॉडी पड़ी रही। सोचिए, 15 दिन तक लगभग उनकी बॉडी पड़ी रही। और ये भगवान के पिता हैं। भगवान के बाप को भी अपने कर्मों का भोग यहां भोगना पड़ता है। जब भगवान के पिता को भी कर्म भोगना पड़ता है तो हमें और आपको नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए मेरी माँ, कोई रोते रोते भोगता है। इसलिए ज्ञानी समझदार ये मानता है, दुख आए तो वो किसी को दोष नहीं देता, वो ये जान लेता है कि ये मेरा अपराध रहा होगा कभी, जो आज मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए समझदार हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? क्योंकि परिस्थितियों से आप लड़ नहीं सकते, विधि के विधान से आप लड़ नहीं सकते, समय से आप लड़ नहीं सकते। जो समय देगा, जो विधान देगा, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो जब स्वीकार करना ही है, समय काटना ही है, तो रोकर क्यों, हंसकर काटें कि भाई ये चलो मेरा प्रारब्ध था, जैसा है। राम को वनवास मिला तो राम ने 14 साल रोकर नहीं काटे, हंसकर काटे। काटना तो है ही है। पांडवों को वनवास मिला, रोकर नहीं काटा, हंसकर। क्या करते भाई, मुझे कष्ट मिला है, अब मैं क्या करूं, रोऊं तो रोज लेने से क्या मेरा दुख कम हो जाएगा और बढ़ेगा? इसलिए उस परिस्थिति को गुजार लें स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ, भगवान का चिंतन करने के साथ। जो भैया हुआ हुआ, अब तो बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कु समाज। बिगड़ी है कोई बात नहीं, पर अब तो सुधरने का मौका है। अब तो हरि शरण में चलो, अब तो भगवान की शरण में, अब तो सुधरने की संभावना पूरी पूरी है। अब तो मति गति भगवान में लगाओ और अपना कल्याण कर लो, भगवान की शरण में चलो। अब क्यों उलझना, क्यों, क्या फायदा, क्यों टाइम वेस्ट करना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में। जो हुआ सो हुआ, प्रभु आप क्षमा कीजिए, अब मेरे से कोई अपराध ना हो, कोई पाप ना हो, ऐसी कृपा प्रभु आप कीजिए। ये सब चक्र है, कोई अमीर क्यों, कोई गरीब क्यों, कोई अंधा क्यों, कोई लंगड़ा क्यों, कोई हंस क्यों रहा, कोई रो क्यों रहा, कोई एक रोटी को परेशान तो किसी के घर का कुत्ता बिस्कुट खा रहा है मस्त। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा। तो अब देखो, एक व्यक्ति वो है, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है और सेठ जी का कुत्ता बिस्कुट चबा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। एक व्यक्ति रोटी को तरस रहा है और सेठ जी का कुत्ता महंगे महंगे बिस्किट खा रहा। तो वो कुत्ते ने भी पुण्य किया होगा तब ना सेठ जी के घर में गया है और सेठानी बढ़िया कुत्ते से अपना मुंह चटवा रही है। वो कुत्ता भी कोई पुण्य किया होगा तब ना वो बढ़िया महंगा महंगा बिस्किट खा रहा है। बोलो हाँ। चारों तरफ घूम रहा, बड़े बड़े गद्दों में सो रहा है। तो अब देखो, पुण्य से सब मिलता है। इसलिए आप लोग भी, जैसे अभी प्रश्नोत्तरी में एक भाई बोला कि हम सबका पैसा खा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। अब ये सबका लेके बैठ तो गए, अब अगले जन्म में यदि ये चुका नहीं पाए, मतलब इस जन्म में ये चुकाए बिना मर गए, तो ये अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, वो कुत्ता बनेंगे। और ये पुण्य कर लेंगे तो थोड़ा वीआईपी कुत्ता बन जाएंगे, बड़े घर में जाएंगे, बढ़िया रबड़ी रसमलाई खाएंगे, है ना। ज्यादा और पुण्य करके जाएंगे तो और वीआईपी कुत्ता, ट्रंप वाला कुत्ता बनेंगे, ट्रंप के घर का कुत्ता। बोलो हाँ। और यदि कर्जा भी खाए हो, कोई पुण्य भी नहीं किए, तो गली के कुत्ते बनेंगे, कहीं कहीं करते रहेंगे। बोलो हाँ। एक एक रोटी को तरसेंगे। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी मां, हर व्यक्ति कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। पाखा नहीं, चाखा। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। अजामिल जैसे पापी की सदगति हो गई। आपसे भी बस मेरी इतनी प्रार्थना है, माना कि मैं पापी हूं, क्या उपाय है? अब मैंने पाप तो कर लिए, अब क्या उपाय है? एक ही उपाय है। भगवान कहते हैं तू पापी है, कर चुका, एक काम कर, मां में कम शरणम ब्रज। जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे सारे पापों से मुक्त कर देते हैं। लिखा है ना रामचरितमानस में, आए शरण तजिए नहीं ताहू, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार देवराज इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। चित्रकेतु का पावन चरित्र है। एक बार प्रहलाद नाम के भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे ये बताइए कि भगवान को खंबे से क्यों आना पड़ा? खंबे से क्यों? अभी तक तो सुना है कि भगवान माता का आश्रय लेके राम बनकर आए, माता का आश्रय लेके कृष्ण बनकर आए, वामन भगवान भी माता का आश्रय लेकर के आए, लेकिन नरसिंह भगवान माँ बाप का आश्रय लेकर नहीं आए। नरसिंह भगवान कहां से प्रकट हुए? नरसिंह भगवान राम जी के माता पिता हैं, भगवान कृष्ण जी के माता पिता हैं, वामन भगवान के माता पिता हैं। लेकिन नरसिंह भगवान के माता पिता कौन है बताओ? नरसिंह भगवान के माता पिता खंबे से प्रकट हुए। अच्छा, तो परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे बताइए कि आखिर कौन सा पुण्य किया होगा ये प्रहलाद जी ने, जिनके कारण भगवान ने ये
तो कहा कि सुनो, प्रहलाद नाम के एक भक्त थे। प्रहलाद के पिता कौन थे? हिरण्यकशिपु। और इनके बड़े ताऊ जी कौन थे? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को मारा था वाराह भगवान ने। हिरण्यकशिपु की पत्नी मतलब प्रहलाद की मां का नाम था कयाधु। क्या नाम था? प्रहलाद 4 भाई थे, सबसे छोटे भाई हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में एक दिन क्या हुआ, इन्होंने एक कुम्हार, एक कुम्हारिन, कुम्हार के यहाँ ना मिट्टी का काम था, घड़े बनाने का। तो कुम्हार जो था घड़े बना रहा था, वो घड़े बना के सुखाया और सुखा के ना वो भट्टे पे लगा दिया पकाने के लिए, लाल करने के लिए। और जब उसमें लगाया तो संयोग से एक बिल्ली चली गई और बिल्ली ने उस घड़े में जाके अपने बच्चे जन्म दे दिए, बच्चों को पैदा किया। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उस घड़े के अंदर हैं। बिल्ली जाती, दाना पानी लाके फिर घड़े में घुस जाती। अब कुम्हार को पता नहीं था कि इसमें बिल्ली के बच्चे हैं। कुम्हार ने लगा दी आग। जब आग लगी तो पूरे भट्टे में आग पकड़ ली। अब जैसे ही आग चारों तरफ फैली तो बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करने लगे। छोटे छोटे बच्चे, आंखें खुली नहीं थी अभी बच्चों की। अब तो भैया कुम्हारिन ने सुना कि बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। सारा भट्टा हटाया, पानी डाला, पर आग बुझाई ना बुझे। बहुत प्रयास किया, आग नहीं बुझी। म्याऊं म्याऊं की आवाज भी बंद हो गई। सबको लगा मर गए बच्चे। लोगों ने कहा कि अब तो बच्चे मर गए, अब प्रयास करने से क्या फायदा, तुम्हारा नुकसान बहुत हो जाएगा। कुम्हारिन बोली, भैया नुकसान की परवाह नहीं है, बिल्ली के बच्चे नहीं मरने चाहिए। हे भगवान, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण, यदि मैं, अच्छा वो कुम्हारिन ना बड़ी भक्त थी, घड़ा बनाती, काम करती और नाम भगवान का जपती रहती, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नाम जपती जाती, घड़ा बनाती जाती। कुम्हार भी दोनों पति पत्नी का काम यही था, दोनों बड़े भक्त थे। आज कुम्हार कुम्हारिन ने दोनों ने कहा, हे प्रभु, हमने जो भी कभी आपका चिंतन करके पुण्य पाया हो, आज इस बिल्ली के बच्चे की रक्षा कीजिए प्रभु। यदि ये बच्चे मर गए तो हमसे बड़ा पाप हो जाएगा, हमें भी हत्या लग जाएगी। हे प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। कुम्हारिन ने प्रार्थना की भगवान से और उसने जल और भोजन त्याग दिया कि जब तक बिल्ली के बच्चे मिलेंगे नहीं। अब आग लग चुकी है, भट्टा तो तभी खुलेगा जब पूरा पक जाएगा। अब देखो उसको पकने में टाइम कितना लगता है। ऐसे करते करते दिन बीत गए। कई दिन बीतने बाद जब घड़ा पूरा पक गया और भट्टे की आग शांत हो गई, तब लोगों ने खोला और वो कुम्हार कुम्हारिन दोनों वहीं खड़े, भूखे प्यासे हाथ जोड़े, बस श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री, रक्षा करिए बच्चों की, हे श्रीमन्नारायण। भट्टा खोला गया, सारे घड़ों को देखा, किसी घड़े में नहीं। सबको तो यकीन था कि बच्चे तो जल गए होंगे। सारे घड़े खोले गए, सारे घड़े देखे गए, बच्चे नजर नहीं आए। आखिरी में आखिरी जो हिस्से के घड़े थे उन्हें खोला गया, सारे घड़े खोल दिए गए, बस एक घड़ा बाकी था। सबको कन्फर्म हो गया कि बच्चे मर गए, कहीं नहीं मिला। अच्छा, एक घड़ा आखिरी बचा, उसे किसी ने हटाया नहीं कि वो आखिरी का। कुम्हारिन गई और उसी घड़े को उठाया, आखिरी वाले को जब उठाया, उस पके हुए घड़े में बिल्ली और बिल्ली के बच्चे सलामत थे, सुखी थे। ये दृश्य प्रहलाद जी ने देख लिया। प्रहलाद जी ने कहा, वाह विधाता, तेरी इतनी बड़ी कृपा कि आग में भी बिल्ली के बच्चे सलामत रहे। हे प्रभु, तू सबसे शक्तिशाली है, तू चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन से प्रहलाद जी की श्रद्धा विश्वास कई गुना बढ़ गया और प्रहलाद जी भी श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि नाम जपने लगे। एक दिन प्रहलाद जी को उनके पिता ने देखा। क्यों बेटा, ये किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, ये भगवान का नाम बड़ा पावरफुल है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा
तेरा बाप सबसे पावरफुल है, बोल किसे जीतना है। मैंने इंद्र को जीता, मैंने दिक्पालों को जीता, मैंने इस संसार के प्रत्येक प्राणी को जीत लिया, मेरे से बड़ा कोई भगवान हो सकता है क्या? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नहीं। क्या आप किसी को जलती हुई आग में डाल दें और वो ना जले, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? हिरण्यकश्यपु चुप हो गया। अब हिरण्यकश्यपु को लगा कि मेरा बेटा मेरा सम्मान नहीं करता, सारी दुनिया मेरा सम्मान करती है, ये बच्चा ठीक नहीं है। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन को आवाज लगाई, होलिका प्रकट हो। होलिका आई, क्या आज्ञा है भैया, जरा अपने भतीजे को जला दो, मैं चाहता हूं कि ये मर जाए, क्योंकि इसके जीने से। हिरण्यकश्यपु बोला, मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है, लोगों की श्रद्धा मेरे पर टिक नहीं रही है, लोग मुझे भगवान नहीं मान रहे हैं। होलिका आई, प्रहलाद को पकड़ के बैठ गई, बोली तू मेरे भाई का सम्मान नहीं चाहता? अरे तेरा पिता ही भगवान है। प्रहलाद जी बोले, बुआ कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, हम सब तो भगवान के बनाए जीव हैं, भगवान की रचना भगवान कैसे हो सकती है? भगवान ने बनाया है ये, है ना? इसलिए होलिका बोली, मैं तुझे जला दूंगी, अभी सुधर जा, तुझे वार्निंग दे रही हूं, तेरे पिता को भगवान मान ले, हिरण्यकश्यपु सबसे बड़े भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले, बुआ जिस परमात्मा ने उस बिल्ली के बच्चे की रक्षा की, जिस परमात्मा ने मां के पेट में मुझे 9 महीने मरने नहीं दिया, वो परमात्मा यदि बचाएगा तो आपकी आग मुझे जला नहीं सकती। होली